जय गुरुदेव। तो आज हनुमान चालीसा की अगली लाइन देखते हैं। यह है महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। पहला शब्द महावीर। एक जैनों में महावीर हुए और एक हमारे हनुमान जी, जिनको हमने महावीर के नाम से जाना, जो दूसरों पे विजय प्राप्त कर ले, दूसरों के सामने अपने लिए या दूसरों के लिए खड़े रहने की हिम्मत रखे, वो वीर। और जो स्वयं पे विजय प्राप्त करे, स्वयं के मन पे विजय प्राप्त करे, वो महावीर। अगर हम जो जैनों के तीर्थंकर हुए महावीर, उनको देखेंगे तो उनका शरीर इतना गला हुआ था उपवास इत्यादि करके, उनको महावीर की पदवी अगर वीरता के रूप में अगर हम देखें तो बिल्कुल शोभा नहीं देती है। लेकिन फिर भी जब हम अपने आप पे संयम पाने की, अपने आप पे विजय प्राप्त करने की बात करते हैं, तो महावीर जो पद है, ये जैनों के तीर्थंकर से ज्यादा अधिक किसी को शोभा नहीं देता। इसी प्रकार से ये महावीर की पदवी जो है, ये हनुमान जी के अलावा किसी और को शोभा नहीं देती, क्योंकि महावीर वो है जो स्वयं पे विजय प्राप्त करे। महावीर, ये वीरता जीवन में बहुत आवश्यक है। अगम शास्त्र में भगवान शिव कहते हैं कि जो लोग सिखाने के योग्य है, जो लोगों को सचमुच असली ज्ञान कुल मार्ग का, तंत्र का देने जो योग्य है, जिनकी पात्रता है, उनको वीर कहा गया है। आपने जीवन में जो कुछ भी बनाया हो या जो कुछ भी बनाना हो, वो वीरता के बिगर संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति ने वीरता नहीं दिखाई, जो हमेशा सिक्योरिटी में ही रहने की चेष्टा करता हो, वो व्यक्ति ने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, ये पक्का समझ लेना। जो रिस्क लेने को तैयार है, जो खोने को तैयार है, वो वीर। और जो स्वयं को खोने तैयार है ना, वो महावीर। और जो स्वयं को खोता है, उसको मोक्ष मिलता है। तो केवल स्वयं पे कंट्रोल करना, स्वयं पे अंकुश लगाना, स्वयं पे अनुशासन करना, इसे महावीर नहीं कहते। जो बलिदान के लिए तैयार है, शरीर के बलिदान के लिए, वो वीर। जो मन के बलिदान के लिए और आत्मा के बलिदान के लिए तैयार है, जो सब कुछ सर्वस्व बलि करने के लिए तैयार है, वो महावीर। बहुत गहरी बात है, इस पे मनन करना, इस पे आप थोड़ा सा चिंतन करना। महावीर विक्रम बजरंगी। आप वीर बहुत हो, शक्ति बहुत है, बलिदान की मन में भावना भी है, इच्छा भी है, लेकिन कोई प्रकार का आपका पराक्रम नहीं है। आप वीरता को कहीं आजमा नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी वीरता किस काम की? आपकी वीरता का कोई मतलब बनता नहीं है। महावीर विक्रम, विक्रम मतलब पराक्रम, वीर पराक्रम अर्थात विक्रम। अगर बिना पराक्रम के वीरता आप लेकर डब्बे में भर के घूम रहे हो पूरी दुनिया में, तो उसका कोई काम नहीं है। पराक्रम करना चाहिए, गुरु की आज्ञा पे कुछ ऐसी साधनाओं को करना चाहिए कि जिसके लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है। महावीर विक्रम बजरंगी। आपका शरीर वज्र का बना हुआ है। वज्र मतलब आप समझ लो हीरा, डायमंड। दुनिया में सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल या वस्तु को वज्र कहते हैं।
सोने से भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग, जो कभी सड़े नहीं, गले नहीं, जिसको काट नहीं लगे, वो वज्र। तो आप अभी की भाषा के लिए समझ लो कि हीरा, हीरा वज्र है। आपका शरीर जो है वो वज्र का बना हुआ है। बात ऐसी हुई थी कि हमने आपको ये कहानी बताई कि हनुमान जी कूद गए, सूरज को निकल लिया। हनुमान जी अपने मित्रों के संग फल खा रहे थे पेड़ पे, और सभी बच्चों के फिर पेट दर्द होने लगे, तो सब अपनी अपनी माता के पास गए। तो माता ने कहा कि ये तुमने कच्चे फल खाए हैं ना, इसके लिए तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। तो फिर बोला कच्चे फल और पक्के फल में अंतर कैसे पता चले? तो जो फल की औरा दिखती है ना, आभा दिखती है, जो फल चमकता है वो पक्का, जो नहीं चमकता है वो कच्चा। तो हनुमान जी समझ गए, बोले चमकने वाला फल आज तो खाऊंगा। तो पेड़ के नीचे नीचे देखा तो कच्चे थे, फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और चमकने वाले, ऊपर और चमकने वाले। तो पेड़ की चोटी पे पहुंच गए। पेड़ की चोटी पे पहुंचे तो ऊपर, एकदम ऊपर सूर्य नारायण भगवान चप चप चमकते हुए दिखे। बोले आज तो ये फल खाना है, सबसे ज्यादा अधिक यही चमक रहा है। कूद गए और हनुमान जी ने मुंह में पकड़ लिया सूर्य भगवान को, और इंद्र की पुकार की सूर्य नारायण भगवान ने, और वज्र से इंद्र ने वार किया। यहाँ पे हनु पे मार लगा, और कहते हैं कि उस वक्त हनुमान जी की मृत्यु हो गई। हनु पे मार लगा, मैंने आपको ये बताया है, इसके लिए हनुमान हुए। मृत्यु हो गई और फिर शिव आए। शिव ने कहा मेरा अवतार है। शिव ने फिर से जीवित किया, और सारे देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इंद्र ने ये आशीर्वाद दिया कि आपका शरीर आज से वज्र का बन जाएगा। तो इसके लिए वज्र के अंग है, आपका शरीर वज्र का बना हुआ है। इस वजह से वहां से नाम पड़ा वज्र अंगी। फिर वावल्स के नियम के हिसाब से, उत्तर भारत के हिसाब से बजरंगी बन गया बजरंगी। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति मतलब बुरे विचार। एक कहावत है कि जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। लोग आते हैं राजकारण में कि पॉलिटिक्स में आना है क्योंकि करप्शन मिटाना है, फिर पॉलिटिक्स में आके खुद करप्ट हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले बनने हैं क्योंकि जुल्म मिटाना है, पुलिस वाले बन के खुद जुल्म करने लगते हैं। ये कुमति है। ये कुमति छोड़ती नहीं है, ये सत्ता के साथ रहती है, ये वीरता के साथ रहती है, ये पराक्रम के साथ रहती है। लगभग सारे वीर, लगभग सारे पराक्रमी कुमति रखते हैं, करप्ट है। इसीलिए जहां पे वीरता की बात की, जहां पे वज्र अंग की बात की, जहां पे पराक्रम की बात की, वहां पे ये भी बात की कि उनमें कुमति तो है ही नहीं, वो तुम्हारी भी कुमति हटा देंगे। कुमति निवारण, कुमति को निकाल देंगे, सुमति के संगी। और अगर सुमति रखोगे ना, सबके लिए सद्भावना रखोगे ना, सबके लिए अच्छे विचार रखोगे, तो हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। कुमति निवार सुमति के संगी। अब कल आगे की लाइन देखेंगे, है ना, तो मुझे याद करना आप लोग। तो अब चलते हैं आगे।